आदमी ने बहुत सी वेदियों पर अपने को चढ़ाया और सब वेदियां झूठी सिद्ध हुई हैं। कोई तारा नहीं उगा, कोई प्रकाश नहीं जन्मा। हां, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में तारे उगे। कोई बुद्ध, कोई मीरा, कोई जगजीवन, कोई कबीर, कोई नाचा। तुम क्या सोचते हो कबीर नाचे तब दुनिया की सारी समस्याएं हल हो गई थी? समस्याएं अपनी जगह थी, फिर भी कबीर नाचे। और कबीर के नाचने से समस्याओं के हल होने की तरफ इशारा हुआ। अगर कबीर नाच सकते हैं समस्याओं के रहते हुए, तुम क्यों नहीं नाच सकते? और अगर सारी दुनिया ये तय कर ले कि समस्याओं को रहने दो, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम प्रेम भी करेंगे, हम कल की प्रतीक्षा ना करेंगे, हम आज जिएंगे, तो मैं तुमसे कहता हूं समस्याएं मिट जाएं। इतने लोग नाचें, इतने लोग गीत गाएं, समस्याएं टिकेंगी कहां? किस हृदय में जगह बना सकेंगी? जहां नाच भर जाएगा वहां से समस्याओं को विदा हो जाना होगा, और जहां प्रेम उमगेगा वहां से उलझने अपने आप गिर जाएंगी। प्रेम सुलझाता है, और भक्ति तो परम समाधान है। भक्ति का अर्थ यही है कि मेरी कोई समस्या ना रही। जो पाना था पा लिया, जिसे पाना था पा लिया, और जिसे पाना था उसे अपने भीतर पा लिया, उसे स्वयं में पा लिया। वही मेरा स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद में जो भर गया, डूब गया, रसलीन हो गया, यह व्यक्ति दूसरों के बुझे दिए भी जला सकता है। इसके पास, इसके सत्संग में नई किरणें उतर सकती। इसके सिवाय दुनिया की समस्याओं के मिटाने का और कोई उपाय नहीं है। तुम कहते हो जीवन में बहुत दुख है, मैं भी यही कहता हूं कि जीवन में बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारे कारण और मेरे कारण भिन्न है। तुम सोचते हो जीवन में दुख है क्योंकि धन नहीं है, धन बढ़ जाए तो दुख कम हो जाए। अमेरिका में धन बढ़ गया, दुख कम नहीं हुए, बढ़ गए, धन के साथ बढ़ गए। गरीब आदमी कितने दुख खरीदेगा, उसकी हैसियत भी कम होती। दुख खरीदने की भी हैसियत होनी चाहिए ना। अमीर आदमी बड़े बड़े दुख खरीदता है, खरीद सकता है, न खरीदे तो धन का मतलब क्या है? मैंने सुना है एक दर्जी हर महीने लॉटरी की टिकट खरीद लेता था। सालों से, वर्षों से चल रहा था, ये उसकी आदत ही हो गई थी, एक टिकट खरीद लेना हर महीने। इससे ज्यादा की हैसियत भी ना थी, 1 रुपए की एक टिकट खरीद लेता। कोई 20 साल तक यही करता रहा। और एक दिन द्वार पर एक बहुमूल्य कार आकर रुकी। लोग नीचे उतरे, थैलियों में भरे हुए नोट लाए और कहा कि तुम्हें पुरस्कार मिल गया है। उसे तो भरोसे नहीं आया अपनी आंखों पर। उसने तो बात ही छोड़ दी थी, वो तो खरीदता जाता था, आदत हो गई थी, हर महीने खरीदनी है एक, तो खरीद लेता था। ये सोचा नहीं था कि मिलेगी। लाखों रुपए मिल गए लॉटरी में। उसने तो ताला बंद कर दिया। अब काहे के लिए वो दर्जीगिरी करे? सामने ही कुएं था, चाबी कुएं में फेंक दी। अब क्या प्रयोजन रहा? साल भर में पैसा तो फूक गया। शराब पी, वेश्याओं को भोगा, दुनिया भर की यात्रा कराया, जितने भी खर्च के उपाय हो सकते थे सब कर डाले। साल भर में रुपया खत्म हो गया। रुपया ही खत्म नहीं हुआ, दर्जी भी आधा खत्म हो गया। नींद भी चली गई, चैन भी चला गया। बड़ा पछताने लगा, परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि तूने किस पाप का मुझे ये दंड दिया कि लॉटरी मेरे नाम खोली, तुझे और कोई पापी ना मिला।
जिंदगी चैन से चलती थी, अपने 2 पैसे कमा लेता था, खाता था, पीता था, रात शांति से सोता तो था। ये तो बड़ा उपद्रव हो गया। आज टोक्यो, कल कलकत्ता, परसों दिल्ली जाना ही पड़े। अब करे भी क्या? वो रुपया जो पास आ गया, आज यह स्त्री, कल वह स्त्री, जाना ही पड़े, करे क्या? महंगे से महंगे भोजन जो पचे भी ना, मगर करो क्या? अब गरीब की तरह रूखी सूखी रोटी खाओ तो दुनिया मूढ़ कहे ना। अब गरीब की तरह के दुख भोगो तो अच्छा लगे। अब तो अमीर के दुख भोगना पड़ेंगे। अमीर के अपने दुख हैं, उसे रात नींद नहीं आती। साल भर में सब फूक गया। जब साल भर बाद लौटा तो उसके पड़ोसी उसे पहचान भी ना सके। बिल्कुल पिचक गया था, डालडा का खाली डब्बा, बिल्कुल पिचक गया था। लोग पहचाने भी नहीं, आंखें भीतर घुस गई थी, चश्मा चढ़ गया था। लोगों ने कहा, क्या तुम वही हो जो यहां दर्जी का काम किया करता था? मगर तुम तो बड़े मस्त हुआ करते थे, ये तुम्हारी क्या हालत हुई? हम तो सोचते थे तुम मजा लूट रहे हो। उसने कहा, मजे में ये हालत हुई। अब कुएं में उतरना, चाबी खोजना। कुएं में उतरा, बमुश्किल चाबी खोज पाया, फिर अपनी दुकान शुरू कर दी, मगर पुरानी आदत। फिर उसने वो 1 रुपए की टिकट खरीदनी शुरू कर दी। ये बिल्कुल संयोग की बात है, लेकिन 1 साल बीता, उसको लॉटरी फिर मिल गई। जब उसको लॉटरी मिली, उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा, मारे गए, हे भगवान, तू क्यों ये कष्ट दे रहा है? अब फिर उसी झंझट में से गुजरना पड़ेगा। मगर गुजरना पड़ा, क्योंकि जब हाथ पैसा आ जाए, करो भी क्या? आदमी का अज्ञान ऐसा, मूर्छा ऐसी। मगर इस बार लौट नहीं पाया। आधा तो पहले खत्म हो गया था, आधा इस बार खत्म हो गया। तुम ये मत सोचना कि धन के बढ़ने से लोगों के दुख कम हो जाते, नहीं तो अमेरिका में दुख कम हो जाते। तुम ये भी मत सोचना कि सबके पास समान धन का वितरण हो जाए तो दुख कम हो जाते, नहीं तो रूस में दुख कम हो जाते। समान धन का वितरण करने में रूस में आदमी की आजादी भी चली गई, आत्मा भी चली गई। समान धन का वितरण हो गया, साम्यवाद आ गया, आदमी की आत्मा सूख गई। सब तरह के उपाय हो चुके हैं, सब उपाय असफल भी हो चुके हैं। सिर्फ एक उपाय असफल नहीं हुआ है, क्योंकि उसका बृहद पैमाने पर प्रयोग ही नहीं हुआ है। उसको असफल होने का भी मौका नहीं मिला। सफल होने की तो बात अलग। बुद्ध ने जो कहा है वो इक्के दुक्के लोगों ने प्रयोग किए, और जिन्होंने भी प्रयोग किए उनके जीवन में अपूर्व महिमा प्रकट हुई है। बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग नहीं हुआ, अधिक लोग उस रंग में डूबे नहीं। मैं तुमसे जो भक्ति की बात कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का निष्कर्ष यही है कि अगर राम मिले तो सब मिले, राम चूका तो सब चूका। फिर राम जैसे भी मिले खोजो, ध्यान से मिले ध्यान से खोजो, प्रेम से मिले प्रेम से खोजो। जिस द्वार से मिलता हो उसी द्वार से प्रवेश कर जाओ, द्वारों की फिक्र मत करो। कुरान से मिले तो ठीक और गीता से मिले तो ठीक, जहां से मिले जैसे मिले, इसकी फिक्र मत करना किस नाव में बैठ के उस तरफ पहुंचे। उस तरफ पहुंचो, नाव कोई भी हो, बड़ी हो कि छोटी हो। एक ही ध्यान अगर रहे कि परमात्मा से अपनी जड़ों को जोड़ लेना है, तो तुम पाओगे तुम्हारे दुख मिटे। और जिस ढंग से तुम्हारे दुख मिटते हैं, उसी ढंग से सारी दुनिया के दुख मिट सकते हैं, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति ही है, समाज कहां है? तुम्हें कभी समाज मिला कि चले जा रहे हैं रास्ते पे समाज मिल गया, चले जा रहे हैं रास्ते पे देश मिल गया? देश और समाज कोरे शब्द हैं, जो मिलता है वह तो व्यक्ति है। अगर एक बुद्ध के जीवन में हो सकती है बात,
अगर मेरे जीवन में हो सकती है तो तुम्हारे जीवन में हो सकती, क्योंकि हम सब एक हड्डी मांस मज्जा के बने और एक सी क्षमताएं हैं हमारी। इसलिए मैं हिंदुओं के अवतार वाली धारणा में बहुत रस नहीं लेता, उसमें थोड़ी भूल है। मुझे जैनों और बौद्धों की धारणा ज्यादा सार्थक मालूम होती। हिंदू कहते हैं परमात्मा अवतरित होता ऊपर से, उससे आदमी की आशा नहीं जगती। तो ठीक है, कृष्ण भगवान के घर से आए थे, पूर्ण अवतार थे, ठीक है, मस्त रहे, हम जैसे थे ही नहीं, विशिष्ट थे, अवतार थे। हम क्या करें, हम तो अवतार नहीं। अवतार की धारणा में आदमी को परमात्मा से तोड़ ही दिया गया। तो जो ऊपर से उतरेंगे ठीक है, वो मस्त होंगे, आनंदित होंगे, रसपूर्ण होंगे, कोई राम कोई कृष्ण। हम तो हड्डी मांस मज्जा के बने आदमी हैं, हम तो इसी मिट्टी से उठे, इसी मिट्टी में जिएंगे, इसी मिट्टी में सरकेंगे। हम कैसे आकाश में उड़ें? हमारे पास पंख कहां हैं? वे दिव्य पुरुष थे, उनके पास देह दिव्य थी, वे अमृत पुरुष थे, वे अमृत के घर से आए थे, वे विशेष थे, संदेश वाहक थे। इस बात में मुझे बहुत ज्यादा रस नहीं है, क्योंकि यह बात मनुष्य को आशा नहीं देती, मनुष्य की आशा को छीन करती है। जैनों बौद्धों की धारणा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा गौरवपूर्ण है। जैनों बौद्ध कहते हैं परमात्मा ऊपर से नहीं उतरता, तुम्हारे भीतर से ऊपर की तरफ जाता है, उठता है, जैसे बीज से अंकुर उठता है, जैसे दिए से ज्योति ऊपर की तरफ उठती है, जैसे धूप से धुआं ऊपर की तरफ उठता है।